प्रभु है, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि प्रभु जी, जब मैं अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनको भक्ति में आए हुए, तो प्रभु जी का कहना था कि प्रभु जी, हम कुछ दिनों से जो एक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत पॉजिटिव रहता था, जब से भक्ति में आया हूँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती थी। पर अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि इतना नहीं स्वाद आ रहा है वैसा जैसा आता था, ऐसा है ना मनीष प्रभु? वाज दिस द मेन थिंग? यस प्रभु जी, मतलब जैसे शुरू शुरू में एकदम से जैसे दिल लग रहा था, वैसे एकदम से मतलब वो फीलिंग एकदम से चेंज हो गई। हाँ, तो ये फीलिंग्स एकदम से चेंज हो गई, अब उतना टेस्ट नहीं आ रहा है, आध्यात्मिकता में आ गए लेकिन वो जो स्वाद एक आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो एक स्टार्टिंग में तो आया था, फिर कुछ दिन बाद चला गया। तो मैं इसका जो विज्ञान है, ये शास्त्रों में वर्णन इसका विज्ञान है, इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने इसको चर्चा किया है, लेकिन आज एक बार फिर से इन्होंने माधुर्य कादम्बिनी से इसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो माधुर्य कादम्बिनी इसका वर्णन करती है। मैं इसको आपको कैसे से शेयर कर रहा हूं ना, स्क्रीन पे अपने ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये जो विज्ञान क्या हो रहा है, ये हम समझना चाहते हैं। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, आप देखो। दिस इज अ पीपीटी, बहुत पुराना ये पीपीटी है माधुर्य कादम्बिनी के ऊपर। माधुर्य कादम्बिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक ग्रंथ है। तो इसमें ये जो घटना हो रही है इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको किस तरह से ये एक एक भक्ति के जो स्टेजेस हैं उसको बता रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप दोबारा तिबारा भी सुन सकते हैं, ताकि आपको ये भक्ति किस प्रकार से आगे आगे चलती है उसके बारे में बता रहे। तो सबसे पहला जो भक्ति में हमारा स्टेज होता है उसको बोलते हैं आदौ श्रद्धा। तो सबसे यहाँ पे तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि दो प्रकार की भक्ति, तो राग भक्ति, एक वैधि भक्ति। रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। तो फिर उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, अच्छा पांच प्रकार के: अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। तो क्लेश मतलब धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये नष्ट होंगी भक्ति के द्वारा, जब हम करेंगे। तो ये क्लेश है, ये एक तरह से कष्ट है। क्या कष्ट है? कह रहे हैं ये कष्ट है, क्लेश कष्ट है। कैसा कष्ट है? अविद्या, अविद्या एक कष्ट है। जो असत है उसको सत मानना, और जो सत है उसको असत मानना। सत मतलब जो इटर्नल है, जैसे कि भक्त, भक्ति, भगवान, ये सब नित्य है। और असत है वो जो चीजें अनित्य है, जैसे कि गाड़ी बंगला, ये सब चीजें अनित्य है। तो अविद्या इसको बोलते हैं।
दैट विच इज फुल ऑफ मिजरी टू बी ब्लिसफुल, दैट विच इज इम्प्योर टू बी प्योर, वॉट इज नॉट द सेल्फ टू बी सेल्फ। तो इसको अविद्या बोलते हैं। फिर अस्मिता का मतलब फॉल्स ईगो, अस्मि, अहम अस्मि, है ना। The bodily identification of I and mine and to accept only direct sense perception as real is called false ego। तो false ego या अस्मिता क्या कहती है कि मैं, मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये पराया, मेरा आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा नीचे जा रहा है। राग, भौतिक सुख और जिन जो लोग या जो वस्तुएं उसको देती हैं उस सुख को, उससे, ये थोड़ा सा हाई लेवल की क्लास है। आप सब लोग, क्योंकि हमारे भक्ति के जीवन में क्या हमारे साथ होगा वो यहाँ पर बता रहे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सब लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। जिनकी माला कंप्लीट हो जाए वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, है ना, जैसे ही आपकी माला कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से मैं इसको शेयर करता हूँ, आप इसको देखो, है ना। तो राग, द्वेष का मतलब जो भी हमें दुख देने वाली चीजें हैं या उसके जो भी कारण हैं, दुख आने के जो भी कारण हैं, उनसे द्वेष। अभिनिवेश का मतलब इस शरीर में एक तन्मयता होना, शरीर में, और तन्मयता होना, और इंद्रिय तृप्ति की वजह से, और मृत्यु का भय होना। तो ये होता है। फिर जो ये पाप है उसके भी प्रकार बता रहे, तो इसके आगे फिर क्या चीजें शुभ हैं भक्ति में वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने पूछा वो उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो श्रद्धा किस तरह से डेवलप होती है इसके बारे में बता रहे हैं। आदौ श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया जब कोई व्यक्ति करता है, तो जब भजन क्रिया कोई व्यक्ति करता है तो दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। एक तो अनिष्ठिता भजन क्रिया, दूसरी दूसरी निष्ठिता भजन क्रिया। निष्ठिता भजन क्रिया का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर पहुंच गया है, सालों साल एक ही समय पर उठ रहा है, एक ही चेतना से वो ही काम, सालों साल वो ही भक्ति के कार्य कर रहा है। अब जो अनिष्ठिता भजन क्रिया है ये किस प्रकार की होती है, इसमें कुछ स्टेजेस आते हैं। वो क्या है, 6 प्रकार की अनिष्ठिता भजन क्रिया। वो कौन सी है, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमा क्षमा और तरंग रंगिणी। तो भक्ति में अनिष्ठिता कैसे होती, उत्साहमयी का मतलब क्या है, शुरू शुरू में नए नए जब भक्ति में आते हैं तो सब चीज बहुत अच्छा लगता है, उत्साह बहुत होता है। फिर जब वो उत्साहमयी स्टेज होता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, घन तरला, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी घन, कभी कभी तरल, और कभी कभी बहुत ज्यादा मन करता है पढ़ने का, शास्त्रों को करने का, और कभी कभी ऐसा होता है कि अरे छोड़ो यार क्या इतना, समझ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कभी कंडेंस्ड, कभी डाइल्यूट, कभी थिक कभी थिन, ये भी एक स्थिति आती है। फिर व्यूढ़ विकल्पा, ये कौन सी स्थिति है, जब कोई व्यक्ति आ, आ, व्यूढ़ विकल्प में क्या होता है, वो आ, आ, कुछ करता है, फिर उसके बाद फिर मतलब करूं कि पकड़ूं, है ना। एक तरफ वो सोचता है कि यार मैं सारा संसार छोड़ के मैं साधु बन जाऊं क्या, फिर उसके बाद वो कहता है अरे साधु बन जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। चलो, तो
पहले सोचता है कि मैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भक्ति के रास्ते में। फिर कहता अरे इतना भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो व्यूढ़ विकल्प, उसके अंदर कुछ और विकल्प भी दिखते रहते, सोचता रहता है। तो क्या मैं पकड़ूं या छोड़ूं, है ना? क्या करूं मैं? इसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। तो ऑप्शंस, हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। जाऊं कि नहीं रथ यात्रा में, अच्छा यात्रा में जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाऊं या जाऊं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें किसी व्यक्ति का जो है चिंतन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। फिर उसके बाद है हम्म, नियमाक्षमा। नियमाक्षमा का मतलब क्या है? ये नियम बना लेता है कि आज से मैं इतनी माला करूंगा, या फिर आज से मैं हर दिन भगवत गीता पढ़ूंगा या कुछ। लेकिन वो, आप देखिए, मैं ये किस लिए बता रहा हूं, हमको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये आचार्य लोग हमारे हृदय के विज्ञान को जानते हैं। ये जो आचार्य हैं ये हमारे हृदय के विज्ञान को जानते हैं। इनको पता है कि ये क्या होता है किसी के जीवन में। तो inability to follow rules and regulations is called नियमाक क्षमा। कुछ नियम बना लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कार्तिक में स्नान करेंगे, हर दिन 3 मंत्र बोलेंगे, फिर स्नान करेंगे, जल में गंगा जल की बूंद डाल करके या यमुना की राधा कुंड के जल की बूंद डाल के करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो इसको बोलते हैं नियमाक क्षमा। फिर एक और स्टेज है बीच में, नियमाक क्षमा, विष विषय संगरा, है ना? नहीं, विषय संगरा इसका मतलब क्या है कि भौतिक सुख में फंस गए हैं। जैसे किसी की कोई अ, भौतिक सुख है, जैसे शराब कोई पीता है, तो वो उसमें फंस गया है बेचारा, आदत से लाचार हो गया है। तो विषय संग्रह, तो व्यक्ति इस आदत से लाचार हो जाता है, तो वो भी विषय संग्रह, वो, अच्छा ये चौथा वाला था विषय संग्रह। क्या था? विषयाविष्ट चित्तानाम विश्व आवेश साधुरतः वारुणी दिग्गतम वस्तुर व्रजन ऐन्द्रिम किम आपनुआ। तो छोड़ तो दिया है उसने, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी शराब पी लेते कभी कभी गड़बड़ से, गलती से हो जाता है या कुछ, तो छोड़ नहीं पा रहे। तो इसको बोलते हैं विषय संग्रह। फिर उसके बाद नियमाक्षमा। नियमाक्षमा का मतलब नियमों को नहीं पालन कर पा रहे। तरंग रंगिणी, तरंग रंगिणी का मतलब क्या है? हम्म, तरंग रंगिणी का मतलब बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति के साथ ही कुछ चीजें मिलती हैं, वो चीजें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। जैसे कि यमुना में स्नान करने गए वृंदावन यात्रा में, तो हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा, स्विमिंग पूल में फिर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, खेलना, बॉल लेके चले गए यमुना के अंदर, खेल रहे हैं। तो मटेरियल एंजॉयमेंट इन स्पिरिचुअल थिंग्स वो अच्छी लगने लगती, कि सब लोग माला पहना रहे हैं, हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है, और बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमने को मिल रहा है, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो उन्हीं चीजों पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसको बोलते हैं तरंग रंगिणी। Performing activities and seeking one's pleasure amidst these weed-like facilities, such as but such which are but small waves in the ocean of bhakti, is called taranga rangini, delighting in material facilities. तो भक्ति में आने के बाद भी मटेरियल फैसिलिटीज में आनंद लेना, तो इसको बोलते हैं तरंग रंगिणी।
तो ये सब हमारे साथ जब हम भक्ति में आते हैं तो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये सब हमारे साथ हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये सब होने के बावजूद भी सब हमको भगवान भक्तों को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। और उसके बाद हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब होगा हमारे जीवन में। बीच में ऐसा होगा कि तरंग रंगिनी होगी या ये सब होगा हम, लेकिन हमको इन सब के में फंसना नहीं। आएगा एक स्टेज है, वो स्टेज हम अगर क्रॉस कर लेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अभी जब आप टाइम टेबल बनाएंगे शुरू शुरू में तो नहीं फॉलो हो पाएगा, फिर भी भक्ति में बने रहना, समय लगेगा धीरे धीरे। तरंग रंगिनी इस्कॉन में आ गए, इस्कॉन में भी ये भक्ति में आ गए, लेकिन फिर भी ये लगता है कि प्रभु जी एक बात कह रहे हैं, जो इस्कॉन की खीर मिलती है ना प्रभु जी, इतनी अच्छी होती है। जब मैं शुरू शुरू में आया था तो इस्कॉन गाजियाबाद मंदिर में वो जॉगिंग करते समय मुझे पकड़ लिया था इन लोगों ने, भक्तों ने। तो मैं आया तो वो सुबह सुबह वो खीर मिलती है। आप में किसी ने खाई है सुबह वाली खीर? मॉर्निंग मॉर्निंग में ना, मंगल आरती के बाद ना एक खीर मिलती है, तो इतनी टेस्टी होती है वो, इतनी टेस्टी होती है कि मैं सुबह वो खाने के लिए मैं सोचता था कि कैसे जल्दी मंगल आरती खत्म हो और वो खीर खाएंगे। मंगल आरती में तो इंटरेस्ट नहीं था, उसको खीर को बनाने के लिए वो जो माता जी लोग बनाते थे, उसको कम से कम 2 घंटे तक पकाते रहते थे, ऐसे चलाते रहते थे कड़छी। एक हाथ में माता जी वो बुक ले लेती थी, प्रभुपाद की बुक लेकर के। मुझे याद है वो माता जी, अभी तो बहुत बुढ़े हो गए माता जी, 75 ईयर्स ऐसे हो रहा होगा। मुझे मिले थे अभी यात्रा में, स्वस्थ हैं। और मैंने उनको बोला कि माता जी आप बुढ़े हो गए। तो माता जी कह रहे अब तो 20 साल हो गए बुढ़े नहीं होंगे तो माता जी बहुत पहले से सेवा करती, तो हर दिन ऐसे 2 घंटे चलाते थे वो खीर। इतना अच्छा वो पूरी चेतना से प्रभुपाद बुक पढ़ते हुए बनाते थे, एक हाथ में प्रभुपाद बुक, एक हाथ में खीर चलाते थे। तो शिवाज, और इतनी टेस्टी वो बनाते थे। तो भौतिक चीजें, भक्ति में जो भौतिक चीजें वो बहुत पसंद आने लगती। तो ये सब चीजें शुरू शुरू में उत्साहमयी भी रहता है, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है। प्रभु जी लोग भी अच्छे, माता जी लोग भी अच्छी, सब अच्छे लगते हैं कि ये धोती कुर्ता पहन के कितने अच्छे लोग हैं, है ना। दूध दान करना बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर कभी नहीं अच्छा लगे तो भी इसको करते रहना चाहिए। कभी नहीं अच्छा लगेगा, कभी कभी व्यूड विकल्पा होगा, लगेगा कि ये इतना जरूरी तो नहीं है, रोज तो क्लास होती है, एक दिन नई क्लास की तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। हम्म, इस तरह से मन तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन फिर भी इसको करना है जबरदस्ती। कुछ दिन बाद फिर इसमें टेस्ट धीरे धीरे हमको ऐसा आने लगेगा कि निष्ठिता भजन क्रिया हो जाएगी। हर दिन का शेड्यूल फिक्स है, हर दिन सुबह उठते हैं, 4:30 बजे लॉग इन कर लेते हैं, मंगल आरती देखते हैं, दर्शन आरती करते हैं, और उसके बाद जो है भक्ति के में लगे रहते हैं। 7:15 बजे तक पूरा एब्जॉर्प्शन भजन में रहता है। तो सुबह के 3 घंटे, रात को भी 1 घंटे, ऐसे करके हम अपने जीवन को सैंडविच प्रिंसिपल पे, है ना, ऊपर ब्रेड, अंदर, बीच में आप भौतिक चीजें जो भी कर लिए, है ना, सुबह 8 बजे के बाद से 7:30 बजे से 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक 12 घंटे भौतिक दुनिया के लिए हमने दे दिया, लीजिए आप। और फिर 12 घंटे के बाद फिर से हम आगे आध्यात्मिक हो गए, 1-2 घंटे स्पिरिचुअल रहे। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था कि हर दिन सभी भक्तों को डायरी लिखना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक वर्कशॉप लूंगा, जर्नलिंग
वर्कशॉप। ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ, मैं राणा पाटिल प्रभु को भेज देता हूँ, वो आपको डाल देंगे। हाउ टू राइट जर्नल, जर्नलिंग की वर्कशॉप मैं लूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा ये किस प्रकार से जर्नल लिखना चाहिए। तो कितने कई प्रकार के जर्नल होते हैं, वन ऑफ विच इज, देखो मैं आपको, वन ऑफ विच इज इंसिडेंट्स जर्नल, फिर एक है ग्रेटफुलनेस जर्नल, फिर एक है प्रेयर्स जर्नल। तो इसके ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे कभी शाम को या कोई एक दिन, मैं राणा पाटिल प्रो को बोल दूंगा, वो शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये जो है एक निष्ठता भजन क्रिया पर पहुंचना है कि निष्ठा है मेरी, ये तो मैं करता, एक मेरा शेड्यूल है और हर दिन वो ही करना है। कुछ दिन, कम से कम 12 साल तो कोशिश करनी है कि हमको हर दिन वही लगातार करने का प्रयास करना है। सुबह उठते हैं, इतने बजे ही कोशिश करते हैं कि इतने बजे तक ये मंगल आरती कर लेते हैं, हर दिन सुबह का ट्राई करते हैं, फिक्स है। 7:30 बजे तक, 7:15 बजे तक फिक्स है, और फिर ऑफिस जाते हैं, जो भी करना है 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बीइंग निष्ठिता भजन क्रिया। तो निष्ठिता भजन क्रिया, अनिष्ठिता भजन क्रिया, दो प्रकार की मैंने आपको बताया। अनिष्ठिता भजन क्रिया में घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, नियमा क्षमा, ये सब अलग अलग प्रकार के, तो 6 प्रकार के स्टेजेस आते हैं। तरंग रंगिनी, भक्ति की चीजों में बहुत, भक्ति में लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत महान है, हमको ये बहुत अच्छा लगने लगा। माता जी आप, प्रभु जी आप इतना अच्छा गाते हैं प्रभु जी, बस हमको यही अच्छा लगने लगा कि लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं भी स्टार्टिंग में जब एक बार एक म्यूजिक का हमारा वो हुआ था, नेशनल कंपटीशन था, तो उसमें मुझे वो सारे कॉलेजेस में बेसिकली हुआ था, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैं बहुत खुश था कि भाई फर्स्ट प्राइज है, ऐसे वैसे। तो एक माता जी आकर के मुझे बोलती है, छोटी सी थी, वो बोलती है क्या इतनी 2-3 जगह तो गलत थी था। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी जनरल पब्लिक के लिए नहीं गाऊंगा, कृष्ण के लिए ही गाऊंगा केवल। कि भक्त लोग कभी अंडे टमाटर तो नहीं फेंकेंगे कम से कम, भक्त लोग भी ज्यादा डांटेंगे नहीं। तो ये जो स्टेजेस हैं इसको आप नोट कर सकते हैं। दिस इज द नियमा क्षमा, भी कभी कभी नियम बनाएंगे नहीं पालन कर पाएंगे। फिर विषय संग्रह होगा, पहले जो आपने किया है वो याद आता रहेगा। बहुत पहले एक कोई बहुत पहले सिगरेट पी थी, अब भक्ति में आने के बाद वो याद आ रहा है कि एक तो पी सकते हैं। तो ये आएगा, लेकिन इस सब की वजह से भजन छोड़ना नहीं, बने रहना, अपने नियमों को करते रहेंगे, धीरे धीरे ये सारा खत्म हो जाएगा। या किसी ने मांस खाया था बहुत पहले, उसको लग रहा है कहीं किसी गली से गया जहां पे पूरा मांस, वैसे तो बहुत बदबू आती रहती है, लेकिन अगर कोई सह सके उसको, तो वहां पर गए और फिर हमको भी मन कर रहा है कि अरे इतना अच्छा था ना कुछ ये, कोई है ना, जैसे वो नागालैंड के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। तो वो एक एक भक्त हमें बता रहे थे कि उनके मैनेजर, जब वो उसका ट्रांसफर हुआ, वो नागालैंड से था, वो जिस कॉलोनी में ज्वाइन किया, उस कॉलोनी के सारे कुत्ते ही खा गया। सारे कुत्ते ही पकड़ पकड़ के खा गया, सारे कुत्ते। और बोलता है डॉग मीट, आहा वेरी गुड वेरी गुड, डॉग मीट, है ना। नहीं, तो ये जो है नागालैंड के लोग ऐसे, तो ये हाँ हाँ, आ गया मैं प्रभु जी, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ सब भक्तों का, मुझे थोड़ा सा भक्त बुला रहे हैं। तो इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, आप इसको रिवीजन कीजिएगा, मैं